हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी 17 और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है और ये आपका किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। निम्नलिखित खेलों पर विचार करें। T20 क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। उपरोक्त में से कौन सा खेल लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो 5 नए खेल को शामिल किया गया है लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में। कौन कौन सा है? तो बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश एंड T20 क्रिकेट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑल 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 39। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया की, तो इसमें भारत पहले स्थान पे है। इसके अलावा लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में भी भारत क्या है? पहले स्थान पे है। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आपका है स्विट्जरलैंड। पहले रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। सेकंड पे आपका है स्वीडन। थर्ड पे है यूएसए। फोर्थ पे है सिंगापुर। पाँचवें रैंक पे कौन सा है? पाँचवें पे है यूके। छठे पे है साउथ कोरिया। सातवें पे है फिनलैंड। आठवें पे है नीदरलैंड। नौवें पे है जर्मनी और 10वें पे है डेनमार्क। और भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे? तो 39 है। और भारत का स्कोर क्या है? स्कोर भी आपको याद रखना है। इंडिया का स्कोर है 38.3। ये इंपॉर्टेंट है, स्कोर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्कोर क्या है? 38.3 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन की घोषणा की है? तो सबसे पहले हम लोग ड्रैको का मतलब समझ लेते हैं। ड्रैको क्या है? डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट मिशन। ड्रैको मिशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट मिशन। और इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ESA के द्वारा। और ये जो आपका ड्रैको है, इसका लक्ष्य क्या है? ड्रैको का लक्ष्य उपग्रहों के टूटने के तरीके पर डेटा एकत्र करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो ड्रैको मिशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है। मिशन पुनः प्रवेश के पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन करेगा, जिसमें वायुमंडल के साथ भौतिक अंतःक्रिया भी शामिल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि ड्रैको मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, तो क्या है? अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है। और इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ड्रैको का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट। और किस अंतरिक्ष संगठन ने इसकी घोषणा की है ड्रैको मिशन की? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ESA। ESA स्टैंड्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। आपसे पूछ रहा है कि स्वाति का मतलब क्या है? तो स्वाति का मतलब क्या हुआ? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति स्टैंड्स फॉर साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 5 आइज एलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने 5 आइज एलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है?
तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, 5 आइज में 5 कंट्री है, कौन कौन से है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एमएसएमई को सहायता प्रदान करना। और समर्थ का मतलब क्या हुआ? स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। तो ये भी आपको याद रखना है। समर्थ स्टैंड्स फॉर स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। दूसरा आपका एक्स्ट्रा करंट अफेयर ये, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? तो हैदराबाद में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अपेडा ने किस देश को MD2 किस्म के अनानास की पहली खेप के सफल निर्यात की सुविधा प्रदान की है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में अपेडा ने किस देश को MD2 किस्म के अनानास की पहली खेप के सफल निर्यात की सुविधा प्रदान की? तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 105। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 105। अच्छा, स्कोर कितना है? तो स्कोर आपका है 27.3 है। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। इसमें आपका होता है कि जैसे किसी देश का स्कोर 9.9 से कम हो तो ये आपका लो कैटेगरी में आता है, जितना स्कोर कम हो उतना बेटर है। और अगर 10 से 19.9 के बीच में हो तो मॉडरेट, अगर 20 से 34.9 के बीच में हो तो सीरियस, 35.0 से 49.9 के बीच में हो तो अलार्मिंग, और अगर 50 से जाता है या 50 है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता है। तो भारत कौन से में है? भारत का स्कोर कितना है? 27.3 है। तो मतलब भारत कौन सी कैटेगरी में है? सीरियस वाले में है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है। इसके अलावा 4 इंडिकेटर यूज होता है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर होता है। अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडर नॉरिशमेंट क्या होता है? द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुच कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। अंडर नॉरिशमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? अल्प पोषण। जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है। दूसरा आपका होता है चाइल्ड स्टंटिंग, हिंदी में बोलते हैं बच्चों का बौनापन। द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 who have low weight for their age reflecting chronic undernutrition। तो आपका जो क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन होता है आपका आता है चाइल्ड स्टंटिंग में। बच्चों का बौनापन, 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों की हिस्सेदारी जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा आपका होता है चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, याद रखना है, अंडर द एज ऑफ 5 who have low weight for their height reflecting acute undernutrition। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का अनुपात जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम है, तीव्र अल्प पोषण को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, तीव्र अल्प पोषण को दर्शाता है। चौथा आपका है चाइल्ड मोर्टेलिटी, द शेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th birthday, reflecting in part the fatal mix of inadequate nutrition and unhealthy environment। बाल मृत्यु दर क्या होता है? अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 13.7% of India's population suffers from undernourishment, ये याद रखना है। 35.5% of children under the age of 5 are stunted, 18.7% experience child wasting, and 2.9% of children do not reach their 5th birthday। तो ये आपका डाटा है। अंडर नॉरिशमेंट 13.7%,
चाइल्ड स्टंटिंग 35.5%, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7%, और जो आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी है 2.9% है। तो ये सारे डाटा को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द NFHS 5 द परसेंटेज ऑफ स्टंटेड, वेस्टेड एंड अंडरवेट चिल्ड्रेन इज 36%, 19% एंड 32% रेस्पेक्टिवली। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द NFHS 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 176 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 176। टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका है एस्टोनिया। टॉप पे कौन है? एस्टोनिया है। इसके अलावा भारत का स्कोर क्या है? 176 है। भारत का स्कोर भारत की रैंक है 176, स्कोर कितना है? 27.6 है। और एस्टोनिया का आपका स्कोर कितना है? 75.7। लेकिन हमें याद रखना है भारत का स्कोर कितना है? 27.6 है। रैंक कितनी है? 176 है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारतीय मूल के तीन शोधकर्ता यूके में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नामित 9 वैज्ञानिकों में से है। अब आपसे पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन से नाम है। तो भारतीय मूल के 3 शोधकर्ता यूके में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। 9 वैज्ञानिकों में से कौन कौन है? तो लाइफ साइंस में है तन्मय भरत, और फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है राहुल आर नायर और मेहुल मलिक। तो कौन कौन हुए? राहुल आर नायर और मेहुल मलिक, इनको मिला है फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो आपसे यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, तो सही आंसर क्या होगा? राहुल आर नायर और तन्मय भारत, मेहुल मलिक। तन्मय भारत को तो मिला है किस में? लाइफ साइंस में मिला है। तन्मय भारत को लाइफ साइंस में मिला है, और भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में मिला है राहुल आर नायर और मेहुल मलिक को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक में बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल M174B पेश की है? तो यूएसए ने, चाइना के जवाब में अमेरिका ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक में बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल M174B पेश की है? तो अमेरिका, यूएसए ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियोवाइस टेलीस्कोप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा के द्वारा। जो नियोवाइस टेलीस्कोप है क्या है? नासा का स्पेस टेलीस्कोप है टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड स्टडी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड्स। नियोवाइस टेलीस्कोप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नासा के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन 500 गीगावाट तक करना है। कब तक? 2030 तक का टारगेट है। कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन लेस देन 45% बाई 2030। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर 50% करना है 2030 तक। कार्बन एमिशन रिडक्शन 1 बिलियन टन बाई 2030। नेट जीरो टारगेट कब तक का है? 2070 तक का है। और भारत जो है 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, ऑल्सो द 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर और 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर, रिफाइनर एंड ऑटोमोबाइल मार्केट है वर्ल्ड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी की शक्ति का दोहन करने के लिए बायो E3 नीति की घोषणा की है। यूज करना बोल सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में। बायो E3 नीति की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा E3 का घटक नहीं है? तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
approved the proposal BioE3 policy for fostering high performance biomanufacturing of the Department of Biotechnology। और BioE3 में E3 का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ और एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो गिवन ऑप्शन में एनर्जी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। E3 का घटक कौन सा नहीं है, तो इकोनॉमी है आपका, एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वायरमेंट भी है, एनर्जी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किन देशों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दक्षिण कोरिया, जापान और यूएसए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024 रिपोर्ट प्रस्तुत की? ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट। तो किसने प्रकाशित की है? आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आईएलओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम ई ड्राइव के तहत प्रमाणित श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी या मांग प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा पीएम ई ड्राइव का हिस्सा है? ई टू व्हीलर, ई थ्री व्हीलर, ई कार, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स और अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे जो आपका है ई टू व्हीलर भी है, ई टू व्हीलर भी है, ई थ्री व्हीलर भी है, ई कार्स नहीं है, ई कार नहीं है, ठीक है। बाकी ई एम्बुलेंस भी है, ई ट्रक भी है और अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। तो ये आपका जो तीसरा है वो नहीं है, बाकी सारे हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनली 1, 2, 4, 5 एंड 6, तीसरा केवल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश WHO से आधिकारिक सत्यापन प्राप्त करके कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो जॉर्डन बना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश WHO से आधिकारिक सत्यापन प्राप्त करके कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो जॉर्डन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य सभी मेडिकल छात्रों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा राज्य सभी मेडिकल छात्रों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर आते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 93। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में, तो 93 है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर है 39। भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो आपका है 39। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 40। और स्कोर कितना था? भारत की रैंक थी 2022 में 85 और स्कोर कितना था? 40 था। इसके अलावा एशियन रीजन में कौन टॉप पे है? सिंगापुर आपका टॉप पे है और सिंगापुर का स्कोर कितना है? 83 है। सिंगापुर का स्कोर कितना है? 83। इसके अलावा टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है डेनमार्क। डेनमार्क आपका टॉप पे है। उसके बाद है फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड और फिर नॉर्वे। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 133, 133, श्रीलंका 115, चाइना 76 है। और बॉटम पे कौन है? तो म्यांमार 162, अफगानिस्तान 162, नॉर्थ कोरिया 172 और सबसे आखिरी में कौन है? 180 रैंक सोमालिया की है। सबसे नीचे आपका सोमालिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओपन एआई का है। एक्स्ट्रा करने फिर आते हैं। हाल ही में
एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव जोशी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव जोशी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रणधीर सिंह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रणधीर सिंह। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो इस साल किसने जीता है? कब? नीदरलैंड ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फाइनल कहाँ पे हुआ था? मस्कट में। फाइनल आपका कहाँ हुआ था? मस्कट में। और नीदरलैंड ने हराया किसे? तो इंडिया को हराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के सम्मान में जारी स्मारक सिक्के का मूल्य क्या है? तो 100 रुपया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के सम्मान में जारी स्मारक सिक्के का मूल्य क्या है? तो 100 रुपीज़। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर बातें हैं। लौंजिया सौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके अलावा उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देख लेते हैं जिन्हें GI टैग मिला है। कपड़गंडा सॉल, लौंजिया सौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांटेई मुंडी बैंगन, उड़ीसा खजूरी गुड्डा और ढेकनाल माजी। तो ये सब इन सब का संबंध किससे है जिन्हें GI टैग मिला है? कौन से राज्य से है? तो उड़ीसा से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुडबिद्री में आयोजित 14वें द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग, मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि। मुडबिद्री में आयोजित 14वें द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अटल सेतु। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी, द 22 किलोमीटर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, officially the Atal Setu Nava Seva Sea Link. The bridge that was first conceptualized 6 decades ago will cut the travel time between Sevri and Chirle. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तंत्रिका विज्ञान समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैश्विक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का निर्वाचित अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष तोले को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। जो आपका इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो मैक्सिको। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो मैक्सिको। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं।
किस देश ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिलीपींस ने। किस देश ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिलीपींस। एक फिलीपींस में काम मनीला में हुआ और किस थीम पे फोकस था? तो सर्च टू 2030 इनहैंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो वाराणसी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाराणसी। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इंडोनेशिया। इसके अलावा कौन से नंबर के बने हैं राष्ट्रपति? तो 8वें प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 84 है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने रिलीज किया? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? 84। टॉप पे कौन है? टॉप पे हांगकांग। हांगकांग ने किसको पीछे छोड़ा? सिंगापुर को। तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड, पांचवें पे यूएसए यानी अमेरिका। और इसमें स्कोर कितना था भारत का? तो भारत का इसमें स्कोर था 6.58। 6.58 स्कोर था भारत का। स्कोर कितना था? 6.58। और रैंक आपका 84। रैंक आपका 84। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।